जय मसीह की आप सभी को आज की वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं। अन्य भाषा के रहस्यों के ऊपर आज मैं आपसे इस वीडियो में बात करने वाला हूं। अगर आप प्रार्थना के साथ बैठे हैं तो मुझे यकीन है कि ये वीडियो आपको स्पर्श करेगा। परमेश्वर की आत्मा आपके जीवन में रहस्यों को बताएगा और आप आत्मा से भरना शुरू कर देंगे। ये वीडियो टारगेट उनको करता है जो अन्य भाषा पर सवाल रखते हैं। उन्हें पता है कि परमेश्वर की आत्मा कार्य करता है, वे विश्वास करते हैं कि आत्मा के वरदान भी है और वो उसके प्रति लालायित रहते हैं, लेकिन आज समाज में उठे सवालों के चलते उनके पास जवाब नहीं है अन्य भाषा को डिफेंड करने के लिए। इसलिए उन्होंने अपने अन्य भाषा को या तो बोलना बंद कर दिया है या फिर सवालों के कटघरे में खड़े हुए हैं और यहाँ वहाँ ताक रहे कि सही जवाब उनको मिलने पाए। अगर आप उस श्रेणी में आते हो तो ये आज की वीडियो आपके लिए मैं अर्पित करता हूँ। मैं सबसे पहले जो आयत यहाँ पढ़ूंगा वो पहली कुरिन्थियों की पत्री 14 अध्याय उसका दूसरा आयत है। यहाँ पर इस प्रकार से पौलुस कहते हैं, क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है वो मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है। इस आयत को आप ध्यान दीजिएगा, जो अन्य भाषा में बातें करता है वो मनुष्यों से नहीं। आपको इसको अंडरलाइन करना है, जो अन्य भाषा में बात करता है वह मनुष्यों से नहीं। अपने मुंह से आप दोहराएंगे तो बेहतर रहेगा, जो अन्य भाषा में बात करता है वह मनुष्यों से नहीं। प्राइमरी पर्पस ऑफ, देखिए मुख्य उद्देश्य अन्य भाषा का दूसरे आयत में यहाँ क्या बताया गया है, जो अन्य भाषा में बातें करता है वो मनुष्यों से नहीं। तो आप जब आप इसको पढ़ते हो तुरंत आपके दिमाग में ये आयत आया होगा जो पौलुस ने आगे बताया है। पौलुस कहते हैं उसके 5वें आयत में, क्योंकि यदि अन्य भाषाएं बोलने वाला कलीसिया की उन्नति के लिए अनुवाद ना करे तो भविष्यवाणी करने वाला उससे बढ़कर है। अब आगे लिखा है, इसलिए हे भाइयों, यदि मैं तुम्हारे पास आकर अन्य भाषाओं में बात करूं और प्रकाश या ज्ञान या भविष्यवाणी या उपदेश की बातें तुमसे न कहूं तो मुझसे तुम्हें क्या लाभ होगा। देखिए पौलुस अब यहाँ मानो ये कह रहा है कि वो जो अन्य भाषाएं में बात करेगा अगर उसका अनुवाद ना करे तो ज्ञान प्रकाश की बातें नहीं निकलेगी और इससे कोई फायदा नहीं होने वाला है। तो इससे लगता है कि अन्य भाषा जो वो बता रहा है वो मनुष्यों से बात करने के लिए है, मनुष्यों के सामने खोलने के लिए है, लेकिन जब नहीं खुलता है तो कोई प्रयोजन नहीं होता है। पौलुस यहाँ पर ये कह रहा है। लेकिन दूसरे आयत में पौलुस कहता है कि जो अन्य भाषा में बात करता है वो परमेश्वर से करता है और मनुष्यों से कर ही नहीं रहा है। तो प्राइमरी जो दूसरे आयत की अन्य भाषा है वो यहाँ पर पौलुस के मुताबिक मनुष्यों के लिए है ही नहीं है। लेकिन उसके बाद जो भाषा के बारे में वो बात कर रहा है वो अनुवाद करना चाहिए, क्योंकि वे मनुष्यों के लिए उतरी हुई कुछ ज्ञान की बातें हैं, कुछ बड़ी बातें हैं। तो इसलिए दो तरह की भाषा को आप यहाँ पर देख सकते हैं। एक ऐसी भाषा जो मनुष्यों के लिए नहीं है, लेकिन एक ऐसी भाषा जो मनुष्यों से बात करने के मकसद से है और इसलिए उसका अनुवाद होना बहुत ही जरूरी है। तो एक ऐसी भाषा जिसका अनुवाद नहीं हो सकता है। कारण क्या है? कारण यहाँ पर दूसरे आयत में लिखकर रखा है, इसलिए कि उसकी बातें कोई नहीं समझता है। नोबडी, इस बात का आपको ध्यान देना है कि वो भाषा जो मनुष्यों से नहीं बल्कि परमेश्वर से की जाती है, उस भाषा को, उस बात को कोई भी नहीं समझता है। ये आपको बहुत ही फोकस करने की जरूरत है। Nobody understand that, कोई भी उस बात को नहीं समझता है। उसका रीजन क्या है? क्योंकि वो भेद की बातें आत्मा में होकर बोलता है। तो ये बातें जो है भेद की है। भेद मतलब क्या होता है? मिस्ट्री है, वो जो पर्दे के उस पार है, जिसको देखा नहीं जा सकता है, जो अंधेरे में छुपा हुआ, उसको बोलते हैं भेद की बातें। तो भेद की बात यानी कि एक ऐसे जगह की बातें जो छिपी हुई है, उस जगह की बातें, उस भेद की बातें जो है आत्मा में होकर, शरीर में नहीं, बुद्धि में नहीं, आत्मा में होकर वो कह रहा है। तो देखिए एक ऐसी भाषा जो मनुष्यों के लिए नहीं है बल्कि सिर्फ परमेश्वर के लिए है, और वो भाषा को दुनिया में कोई नहीं समझता है क्योंकि वो भेद की बातें हैं और वो बातें आत्मा में होकर यहाँ पर बोली जा रही है। तो दूसरे आयत की जो भाषा है वो एक्सक्लूसिवली यानी कि खास तरीके से सिर्फ और सिर्फ जो है व्यक्तिगत तरीके से परमेश्वर से बात करने के लिए दी गई भाषा होती है।
तो इसको आपको अलग करने की जरूरत है और इसका नाम यहाँ पर अन्य भाषा है। बाकी जगहों में भी जो है अन्य भाषाएं और अन्य भाषा शब्द का इस्तेमाल किया गया है। जहां पर अन्य भाषा का इस्तेमाल किया गया, देखिए अगर आप 13 आयत पढ़ोगे तो 13 में लिखकर रखा है, इस कारण जो अन्य भाषा बोले वह प्रार्थना करे कि उसका अनुवाद भी कर सके। इसलिए यदि मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करूं तो मेरी आत्मा प्रार्थना करती है परंतु मेरी बुद्धि काम नहीं देती है। तो अन्य भाषा में प्रार्थना करे चर्च के अंदर भीड़ को एड्रेस करते हुए, तो ऐसी दशा में उस अन्य भाषा का भी अनुवाद होना जरूरी है, पौलुस यहां पर ये कहते हैं। तो कुछ ऐसे कमेंट्रीज आपको मिल जाएंगे, कुछ ऐसे टीका आपको मिल जाएंगे जो ये कहता हो कि अन्य भाषा अलग है, अन्य भाषाएं अलग है। अन्य भाषा वो है जिसका अनुवाद नहीं हो सकता है, अन्य भाषाएं वो है जो पृथ्वी की भाषाएं हैं और उसका अनुवाद हो सकता है। तो वो जो टीका है गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि देखिए अन्य भाषा सिंगुलर है, एक वचन है, और अन्य भाषाएं क्या है? बहुवचन है। अब जैसे मान लीजिए कि मैं हिंदुस्तानी हूं और मेरी भाषा अगर हिंदी है, तो हिंदी भाषा को अगर एड्रेस करना है अमेरिकी व्यक्ति के लिए तो वो क्या बोलेगा? दैट्स अदर टंग, वो अन्य भाषा है। हिंदी मेरे लिए अन्य भाषा है, तो वो सिंगुलर वर्ड को यूज करेगा, एक वचन को यूज करेगा। ठीक वैसे ही अगर आप भारतीय जो है चाइनीज के बारे में बोले तो क्या बोलेगा कि चाइनीज मेरे लिए अन्य भाषा है, तो सिंगुलर आके वहां पर। लेकिन अब अगर मुझे बहुवचन में उसको एड्रेस करना है तो मैं क्या बोलूंगा कि भाई मुझे सिर्फ हिंदी पता, बाकी सारी अन्य भाषाएं हैं मेरे लिए। तो दुनिया की सारी भाषाएं क्या बन गई? अन्य भाषाएं बन गई। लेकिन अगर किसी एक को मैं टारगेट कर रहा हूं तो वो मेरे लिए क्या है? अन्य भाषा है। तो हो ना हो दुनिया की सारी भाषाएं अन्य भाषाएं हैं, और अगर आप एक को छू रहे हो तो वो अन्य भाषाओं में से एक अन्य भाषा हो जाएगी। तो इस प्रकार की अन्य भाषा, अन्य भाषाएं, ये व्याख्या कर करके एक आदमी जो है ना और भी गहरे जाल में फंसता जाता है और भोले भाले मासूम भाई बहनों के सवालों का जवाब नहीं दे पाता है। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर, इसका जवाब जो है ना अन्य भाषा या अन्य भाषाओं में छिपा हुआ नहीं है, बल्कि इसका जवाब जो छुपा हुआ है वो दूसरे आयत में छिपा हुआ है। दूसरा आयत यहां पर साफ कहता है परमेश्वर से बात करने वाली भाषा है और उस भाषा को कोई समझता नहीं है, कोई नहीं समझता है। अब कोई नहीं समझता, इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि भाई ये दुनिया की भाषा है ही नहीं। अब कोई नहीं समझता मतलब दुनिया में जितने भी आदमी है वो नहीं समझते हैं, वो नहीं समझ सकते हैं। तो परमेश्वर से बात करने वाली जो लैंग्वेज है, भाषा है, उसको आप भौतिक भाषा के अंदर आप नहीं ला सकते हैं। देखिए आज की वीडियो में आपसे कह रहा हूं कि एक भौतिक भाषाओं की दुनिया है और आत्मिक भाषाओं की दुनिया भी है। तो आत्मिक भाषाओं की दुनिया के साथ में हम आज जो है थोड़ा समय बिताने वाले हैं, आत्मिक दुनिया की भाषा। तो भौतिक दुनिया की भाषा क्या है? ये दुनिया की भाषाएं हैं जो यहाँ पर जिसका ग्रामर होता है, जिसकी लिपियां होती है, वो भौतिक दुनिया की भाषाएं हैं। लेकिन जो आत्मिक दुनिया की जो भाषाएं हैं उसकी लिपि नहीं है, उसमें ग्रामर जो है हम पढ़ने जाएंगे तो कोई क्लास नहीं लेने वाला है आपको। तो वो एक आध्यात्म की गहरी रहस्यों की भाषा है जिसको आपको परमेश्वर के द्वारा गिफ्ट में दिया जाता है। अभी एक उदाहरण आपको देता हूं मैं। अगर आप पहले कुरिन्थियों की पत्री 13 अध्याय का पहला आयत पढ़ेंगे, मैं आपके लिए वो बात पढ़ूंगा। मैं यहां लिखा है, यदि मैं मनुष्यों और स्वर्गीय दूतों की बोलियां बोलूं, यदि मैं मनुष्यों और स्वर्ग दूतों की बोलियां बोलूं। अब मनुष्यों की बोलियां मतलब सिंपल सी बात है, दुनिया में जितनी भी बोलियां हैं, भाषाएं हैं, अगर मैं उसको भी बोलने लगूं तो देखिए अन्य भाषाएं। मेरी भाषा हिंदी है, लेकिन अगर मुझे ये वरदान प्राप्त हो गया कि दुनिया में जितनी भाषा है वो सारी भाषा को मैं बोल पा रहा हूं, तो मनुष्यों की बोलियां मैं बोल पा रहा हूं, तो वो एक वरदान है। तो उसी प्रकार से यहां पर लिखा है स्वर्गीय दूतों की बोलियां बोलूं। तो देखिए आपको ये बात पता है या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन स्वर्गीय दूतों की बहुत कैटेगरियां होती है और उस कैटेगरी के अनुसार में, रैंक के अनुसार पर जो है उनकी बोलियां भी अलग अलग होती है, ये मैं विश्वास करता हूं। और यहां लिखा है स्वर्ग दूतों की बोलियां भी बोलूं, तो वो बोलियां है, मनुष्यों की भी बहुवचन में आ गया और स्वर्ग दूतों के भी बहुवचन में आ गया, तो बोलियां बोलूं। तो
तो मनुष्यों की बोलियों से अलग है स्वर्गदूतों की बोलियां। तो जब मैं मनुष्यों की बोली में बात करता हूं तो उसमें मनुष्य जो है रिस्पॉन्ड करता है, मनुष्य उसका जवाब देगा, सवाल करेगा, क्योंकि वो मनुष्यों की बोलियों में मैं उससे बात कर रहा हूं। लेकिन उसी प्रकार से अगर मुझे वो वरदान मिला कि मैं स्वर्गीय दूतों की बोलियां बोल रहा हूं, तो मेरी जो बोली होगी ना वो स्वर्गदूत को टारगेट करेगा और उसको प्रभावित करेगा। यानी कि जो मेरी बोलियां हैं उसको, उससे रिस्पॉन्स मांग रहा है, उसकी दुनिया से मैं बात कर रहा हूं, मैं उसके हृदय के साथ में छेड़खानी कर रहा हूं, उसकी भावनाओं को मैं छू रहा हूं, मेरी बोली उसके लिए है। तो जब मैं स्वर्गीय दूतों की बोलियां बोलता हूं तो मैं उन्हें बुलाता हूं अपनी मदद करने के लिए, मैं उन्हें तैयार करता हूं मेरे प्रति रिस्पॉन्ड करने के लिए। तो स्वर्गदूतों की बोलियां वो बोलियां है जो स्वर्गीय दूतों को आपके मदद करने के लिए बुलाता है, उन्हें तैयार करता है। कितनी बार आप सकृति में जब उतरे होंगे या फिर परेशानी में गुजरे होंगे तो आपके आगे भविष्य में ऐसे जाल शैतान ने बिछा कर रखे होंगे जो आप देख नहीं पा रहे थे, लेकिन अचानक जो है आपके हृदय में ऐसा कुछ हुआ कि आप कुछ बोलियों को बोलने लगे। आपको नहीं पता कि वो कौन सी बोली है, शायद पहली बार आपके मुंह से वो बोलियां फूट कर निकल रहा था, आपने उस बोलियों को बोला और आपको पता भी नहीं चला। आपके आगे का जो ट्रैप है वो दूतों ने आकर के हटा दिया। दूतों का एनकाउंटर वहां पर होता है आपकी परेशानी के साथ में, और आपकी परेशानी वहां से हटा दी जाती है क्योंकि आपने स्वर्ग दूतों के बोलियों को बोला आपने। और ये एक गिफ्ट है, ये एक वरदान है, ये दुनिया की भाषा नहीं है। बहुत लोग कहते हैं कि अलौकिक भाषा नहीं होती है, गलत है वो चीज। आत्मिक दुनिया के बारे में आप नहीं जानते हैं। आत्मिक दुनिया बहुत बड़ी है मेरे प्रियो। आत्मिक दुनिया को समझने की कोशिश करो। प्रभु के सामने घुटने टेक करके अगर आप प्रार्थना करोगे कि प्रभु मुझे आत्मिक दुनिया को समझना है, तो उसके विशालता को परमेश्वर की आत्मा आपको प्रकट करेगा। तो देखिए यहां लिखा है ना, स्वर्गीय दूतों की बोलियां हैं, और उस बोलियों को अगर मैं बोलूं, आगे जो कॉन्टेक्स्ट है वो प्रेम के बारे में है, लेकिन इस प्रेम के बारे में जब बोला गया तो यहां भाषाओं के बारे में भी बताया गया। तो यही मैं फोकस कर रहा हूं, भाषा के बारे में। तो अन्य भाषा जो है एक ही प्रकार का नहीं होता है, अन्य भाषा कई प्रकार का होता है। अभी यहां पर स्वर्गदूतों की बोलियां हो गई, लेकिन दूसरे आयत में 14 के दूसरे में क्या लिखा रखा है कि जो परमेश्वर से बात करता है वो मनुष्यों के लिए नहीं है, लिखा है उसे कोई नहीं समझता है। Nobody can understand it, उसे कोई नहीं समझता है क्योंकि वो भेद की बातें हैं। तो कुछ ऐसी भाषा भी है मेरे प्रियो जो दुनिया में ना इंसान समझता है और ना ही दूत समझता है। वो एक कोड होता है जो परमेश्वर की आत्मा समझती है। अब ये इसको मुझे बताना है तो आपको मैं इस प्रकार से बताऊंगा कि ये एक ऐसा कमांड है जो परमेश्वर की आत्मा देता है। कमांड, ये कैसा कमांड है? अपने हाथ में आप सोचिए कि गिटार को पकड़ा हुआ है आपने, और अब गिटार जो है एक ऐसा यंत्र है जो आपके हाथ पे है, और अब आपका जो दाहिना हाथ है उसकी उंगलियां उसके स्ट्रिंग्स के साथ में छेड़खानी कर रही है। जब आप छेड़खानी करते हो तो गिटार आवाज को निकालता है। आपकी आवाज जो है ना, जो आवाज है वो आपकी उंगली से नहीं आ रही है बल्कि गिटार से आ रही है, क्योंकि आपकी उंगली ने छेड़खानी की और उसके स्ट्रिंग्स के साथ है। तो उंगली आपकी है, आवाज गिटार की है। उसी प्रकार से जब परमेश्वर की आत्मा अपने कार्य को एक विश्वास करने वाले के हृदय में जब करती है तो वो आत्मा कमांड करती है, इस प्रकार से बोलो, इस प्रकार से कहो। एक हियाव, एक ऐसा एक उछाल अंदर से आता है जो हमको मानो ये कहता है कि ये बोलना है। देखिए, बोलना ना बोलना आपके ऊपर है। कितनी बार हम परमेश्वर की उस कमांड को दबा देते हैं। दब सकता है बिल्कुल, क्योंकि भविष्यवक्ताओं की आत्मा अगर भविष्यवक्ताओं के अधीन में है तो अन्य भाषा बोलने वाली आत्मा भी जो है वो गिफ्ट भी एक बोलने वाले के अधीन रहती है, इसलिए वो चाहे तो बोल सकता है, चाहे तो बंद कर सकता है। तो जब कमांड, जब आत्मा देता है तो उसको बोलना ये हमारे ऊपर है।
जुबान से वो चीज बाहर निकलती है, बोल या बन के, शब्द बन के बाहर निकलता है। और यकीन जानिए, आध्यात्मिक दुनिया की बातें हैं वो जो कुछ अद्भुत कार्य करने के लिए उतर रहा होता है। हम उसको समझ नहीं पा रहे हैं, ये सच है, लेकिन वो चीज जो है अदृश्य बातों के लिए है, अदृश्य दुनिया के रहस्यों के साथ में मुलाकात करने के लिए, मुठभेड़ करने के लिए निकली हुई कोड वर्ड्स है वो, जो परमेश्वर की आत्मा खुद आपके हृदयों के साथ में छेड़खानी करते वक्त में आपके जुबान से निकली हुई आवाजें हैं। ये अन्य भाषा जो कोई समझता नहीं है। मैंने ऐसे कुछ भाइयों को मैंने ध्यान दिया है जिन्होंने कमेंट में लिखा हुआ था कि लीबा, राबा, शीबा ये बोलना क्या अन्य भाषा होता है। देखिए, मैं आपसे एक बात साफ साफ कहता हूं, क्या आप ये साबित कर सकते हैं कि लीबा, राबा या शीबा जो है वो अन्य भाषा नहीं है? अगर आपको साबित करना है तो ये जरूरी है कि आप अन्य भाषा में महारत को हासिल किया हो। और यहाँ पर अन्य भाषा में महारत हासिल किया कोई है यहाँ पर जो ये कह सके कि यह अन्य भाषा नहीं है? भाई, जिसे हिंदी आता है वो हिंदी के बारे में बात कर सकता है, वो कहेगा कि यार ये हिंदी नहीं है, ये दूसरी भाषा है। तो अन्य भाषा जिनको पता ही नहीं है, उसके रहस्यों को जानते ही नहीं है, वो कुछ शब्दों को सुनने के बाद कहते हैं कि अन्य भाषा नहीं है ना? मजाक, ये बड़ी कॉमेडी है। ये तो समझ में नहीं आ रहा मुझे कि कैसे वो बोल देते हैं कि अन्य भाषा है नहीं। तो जिन्हें अन्य भाषा के बारे में अच्छा परख है, अब देखिए, सोनार जो है कहेगा ये सोना है या सोना नहीं है। जो हीरे को जो तराशता है वो बोलेगा भाई ये हीरा है या नहीं है। तो अन्य भाषा को जो जानता है वही कहेगा ना कि अन्य भाषा नहीं है या है। लेकिन जो अन्य भाषा को बोलते नहीं है, विरोध करने में सामने आगे बोलते भाई ये अन्य भाषा नहीं है, लीबा, राबा, शीबा ये अन्य भाषा नहीं है। देखिए, मैं जो ये शब्द निकाल रहा हूं ना, ये सिर्फ और सिर्फ जो है उन भाइयों के लिखी हुई कमेंट है जो उन्होंने लिख के पूछा है। देखिए, मुझे आपसे कहना है, ध्यान दो, यहां पर आप इसके बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं, इसलिए आपके मुंह में, आपके दिमाग में जो भी आ रहा है आप बोलते जा रहे हैं। आपका शरीर जो है एटम से मिलकर बना हुआ है। एटम दुनिया का सबसे छोटा कण होता है, एटम। और एटम के अंदर भी 3 छोटे छोटे भाग होते हैं जिसको हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन करते हैं। 3 मूल कण जिससे एटम बना होता है। और एटम से ही दुनिया के सारे दृश्य पदार्थ बने हैं, चाहे पहाड़ और मिट्टी हो, समंदर हो, हवा हो, कुछ भी हो, एटम से ही मिलकर के बना है। तो हर एक पदार्थ एटम का बना हुआ है। लेकिन अब आपको यहां पर ध्यान देना है कि एटम के अंदर का 3 चीज, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, यही 3 चीज है जिसके द्वारा करोड़ों प्रकार के अलग अलग एलिमेंट्स तैयार हुए हैं। मैं एक इंसान हूं, लेकिन अगर कोई एक मूर्ति को बना दे तो वो पत्थर है, और वो पत्थर का जो एलिमेंट है वो मेरे बॉडी का एलिमेंट नहीं होगा। लोहे के एलिमेंट मेरी बॉडी का एलिमेंट नहीं है। लकड़ी के एलिमेंट मेरे बॉडी का एलिमेंट नहीं है। पानी का जो एलिमेंट है वो मेरी बॉडी का नहीं है, यानी कि मेरी बॉडी अलग है। तो एटम एक ही है, और एटम के अंदर जो चीजें हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, वो सब में एक ही है। लेकिन उसके बावजूद भी करोड़ों की संख्या में इतने अलग अलग एलिमेंट्स, पदार्थ कैसे, कहां से आ गए, क्या कारण है? रीजन ये है कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के अंदर जो प्रोटॉन होता है वो कम ज्यादा जब होता है तो एलिमेंट में बदलावट होती है 3 चीज ही। लेकिन एक चीज जब बढ़ता है, घटता है, तो पदार्थ बदल जाते हैं। 3 ही चीज पदार्थ बदल देता है, उसमें एक की मात्रा बढ़ी, घटी, पदार्थ दूसरा हो गया। तो 3 चीज से दुनिया मिलकर बनी हुई है, पूरा ब्रह्मांड बना हुआ है 3 चीज से, लेकिन हर चीज अलग अलग है। अब मैंने ये क्यों बोला, उसका रीजन है, आप लोग कहते हो ना, कुछ लोग कहते हैं ना कि रामा 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 बोलते रहते हैं, ये क्या भाषा बोल रहे हैं? भाई, रामा में 2 ही शब्द है, रा और माँ, और बाकी सारे स्वर है। ये रा और माँ के अंदर ही आप स्वरों को बदल डालो, कितने प्रकार की शब्दों को बना दोगे आप। रा और माँ से रोम हो गया, रा और माँ से रूम हो गया, रा और माँ से राम हो गया, रा और माँ से रमा हो गया, रा और माँ से रामा हो गया। देखिए 2 ही शब्द, रा और माँ, और स्वरों के अनुसार पर जब बदलावट हुई
तो कितनी तरीके की शब्द बाहर निकल रहा है वो दो ही, लेकिन जब उसमें स्वर डाला गया, जब वेरिएशंस डाला गया शब्दों का, तो वही दो शब्द जो है अनेकों शब्दों अनेकों अर्थों में बाहर आने लगता है। तो दो शब्द, कई सारे मतलब, कई सारे उच्चारण। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है तीन चीज, लेकिन करोड़ों की संख्या में पदार्थ अलग अलग यहां पर मौजूद है तीन चीज। अब लीजिए आप कंप्यूटर को लीजिए। आप कंप्यूटर हाई प्रोग्राम करता है। दुनिया में इतने सारे प्रोग्रामिंग करोड़ों की संख्या में है जिनको नाप पाना एक इंसानी दिमाग के बस के बाहर की बात है। इतने ज़्यादा नॉलेज और सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स तैयार हो चुके हैं। अब ये सारे प्रोग्राम्स अगर आपके कंप्यूटर में अगर आप उसको लेके रखते हो तो आप सिर्फ दो की को दबाओगे और वो प्रोग्राम जो है ओपन होगा, आप उसको एक्सेस कर पाओगे। सिर्फ दो की के द्वारा पूरा प्रोग्राम आपके हाथ में आएगा। यानी कि दो की जो है पूरे प्रोग्राम को खोल रहा है। इसको बोलते हैं शॉर्टकट। ये वो शॉर्टकट है पूरे प्रोग्राम को खोलता है। तो दो की के द्वारा पूरा प्रोग्राम जो है आप एक्सेस कर सकते हो। तो अगर दुनिया में ऐसा हो सकता है, आपको संदेह है कि आत्मिक दुनिया में दो शब्द अगर बोला जाए तो उस दो शब्द के अंदर पूरी दुनिया की भाषा जो है ना सिमट करके आ जाएगी। आपके दिमाग के बाहर की बातें हैं, उसको समझ पाना बहुत गहरी बातें हैं। चलिए एक और मैं आपको उदाहरण देता हूँ। प्राइमरी जो कलर होता है वो सिर्फ तीन ही है, नीला, लाल और पीला। ये प्राइमरी कलर है। इन तीन कलर को मिक्स करोगे जब आप, तो इस कलर से जो है 50 मिलियन कलर्स जो है आप निकाल सकते हो। 50 मिलियन टाइप्स ऑफ डिफरेंट कलर, शेड्स ऑफ कलर जो है आप बना सकते हो। सिर्फ तीन कलर को अदल बदल करके आप मिक्सिंग करोगे, 50 मिलियन कलर्स जो है बन के तैयार हो जाएंगे। तो तीन कलर है, लेकिन इतने सारे कलर्स दुनिया में आज आपको दिखाई पड़ रहे हैं। ये कैसे हो गया? ये किस प्रकार से हुआ? बस हल्की फुल्की बदलावट किया और यहाँ पर 50 मिलियन ऑफ कलर्स जो है तैयार सामने आपके आ जाता है। तो अगर ऐसा चीज हो सकता है तो यकीन जानिए आध्यात्मिक दुनिया के रा और माँ या ला और बा, या जो आप कहते हो अपने मजाक उड़ाने में जो कहते हैं ना, वही शब्द जो है ना, भले ही वो चीज आपको नाटकीय लगता हो, लेकिन आध्यात्मिक दुनिया के अंदर की ताकतें हैं वे जो इस प्रत्यक्ष दिखने वाले संसार की नींव को हिला सकता है। तो ये अन्य भाषा का जो वरदान होता है वो दुनिया की नींव को हिलाने के लिए है। दुनिया के नींव को मेरे प्रियो परमेश्वर के अनुसार ढालने के लिए आपके हाथों में उतरा हुआ ट्रांसैक्शन पावर है, अन्य भाषा का पावर। आप इसे इस्तेमाल करोगे तो अगर दिल और विश्वास से करते हो तो आप दुनिया के अंदर इतिहास बनाओगे। परमेश्वर की महिमा आपके द्वारा इस धरा पर काम करेगा मेरे प्रियो। तो इसलिए आप जो अन्य भाषा बोलते हैं वो आध्यात्मिक दुनिया के पावर्स है, रहस्य है वो। और उस भाषा को जब आप बोलोगे तो मैं आपसे कहता हूं कि नेवे हिल जाएंगी, शैतान की रूह कांप जाएगी, क्योंकि अगर आप उसे विश्वास से इस्तेमाल करते हो तो आपके पास वो हथियार है जो शैतान के गढ़ों को ढा सकता है। ये मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, ये मैं आपसे हकीकत कह रहा हूं और मैंने खुद इस चीज को अनुभव किया है। अब से कुछ सालों के पहले की बात है, मैंने इस बात को खुद जो है आजमाया है, परखा है। मेरी कलीसिया और मैं, हम सब एक साथ जो है सुबह के समय में तकरीबन 4 o'clock को अलार्म रख करके हम लोगों ने एक प्रेयर का सिलसिला तैयार किया था कि हम कुछ भाई लोग मिलकर के चर्च में जाते थे और हम अन्य भाषा में 1 घंटा प्रेयर करते थे। एक साथ हम प्रेयर करते थे और मैं भी अपने जीवन में अन्य भाषा को इस्तेमाल करते हुए बहुत ही ज़्यादा मैं प्रार्थना करता था मैं। और उस दरमियान में मैंने अपनी ज़िंदगी में बदलाव को महसूस किया और मैंने जो महसूस किया वो चीज़ था सामर्थ्य, परमेश्वर की आत्मा के सामर्थ्य। प्रचार करने के बीच में लोगों को चंगे होते हुए देखा। मुझे नेपाल में एक सेवा के लिए बुलाया गया था और मैं नेपाल में नेपालगंज नाम की जगह पर मैं सेवा करने के लिए गया। वहाँ पर यूथ मीटिंग था और सैकड़ों की तादाद में वहाँ पर यूथ आए हुए थे और मैं वहाँ पर 3 दिन सेवा करने के लिए बुलाया गया था। और उस समय
मैंने ये देखा कि वहाँ पर आए हुए यूथों में से लगभग 80 to 85% जितने भी यूथ वहाँ पर आए थे, वो सारे के सारे यूथ जो है आत्मा के सामर्थ्य से भर गए और उन्होंने अन्य भाषा के वरदान को प्राप्त किया। उनमें एक ऐसी बेदारी आ गई जो उन्होंने कभी उम्मीद नहीं किया था, एक ऐसी बेदारी जो आज तक उनमें बनी पड़ी है। जिन पास्टर ने मुझे बुलाया था उन्होंने खुद ही मुझे बताया कि पास्टर आपके आने के बाद में हमारे जवानों में बदलावट आ गई और मानो उनके द्वारा उनकी कलीसियाओं में बेदारी आ गई। ऐसा तो बेदारी जो है फैलने लगा, जैसे किताबों में पढ़ते हैं वैसा बेदारी जो है वहाँ पर नेपालगंज की कलीसियाओं में देखा गया था। यह हकीकत है और मैं ये जानता हूँ कि मेरी वीडियो को नेपाल से भी भाई बहन देखते हैं और अगर कोई भी भाई बहन उस मीटिंग में रहा होगा या पास्टर ने अटेंड किया होगा तो ज़रूर आप कमेंट करिएगा कि मैं सही बोल रहा हूँ या मैं झूठ बोल रहा हूँ। अन्य भाषा के वरदान को जब इस्तेमाल किया जाता है विश्वास के द्वारा, उसका बेनिफिट, उसका सामर्थ्य बहुत बड़ा होता है। उससे क्या हुआ कि मेरी उन्नति हुई, मैं आत्मा में मजबूत हुआ, आत्मा के रहस्यों को मैं जानने लगा, प्रभु के आत्मा के वरदान जो है मुझ में एक्टिव हुआ, लोग चंगे होना शुरू हो गए, लोगों की जिंदगी बदलना शुरू हो गया, लोगों को अन्य भाषा के वरदान मिलने लगे, भविष्यवाणी करने लगे, भूत निकल के भागने लगे। देखिए ये कब हुआ? जब मेरी आत्मिक उन्नति हुई। कैसे हुआ? मैंने अन्य भाषा को बोला। पहली कुरिन्थियों की पत्री 14 अध्याय में साफ साफ लिख के रखा है, उसके 4थे आयत में, जो अन्य भाषा में बातें करता है वह अपनी ही उन्नति करता है। तो अन्य भाषा में जो बात करता है वो अपनी ही उन्नति करता है। अगर वो भाषा आत्मिक भाषा है, दुनिया की नहीं, आत्मिक भाषा है, परमेश्वर से बात करने वाली भाषा है, तो वो भाषा जो परमेश्वर को एड्रेस करती है, परमेश्वर को रिस्पॉन्ड के लिए बुलाती है, पुकारती है, वो भाषा अगर आप इस्तेमाल करते हो तो वो आपके अंदर के रहस्यों को अनलॉक करेगा, आपको रिलीज करेगा आजादी के साथ में, परमेश्वर के राज्य की महिमा के लिए आपको छोड़ देगा, रिलीज करेगा आपको। कुछ ऐसा ही मेरे साथ में हुआ था और जिन्होंने भी मेरी सेवा को महसूस किया उनकी जिंदगी में बदलावट शुरू हुआ। तो मैं ये क्यों कह रहा हूं? क्योंकि मैंने अन्य भाषा को इस्तेमाल किया, मैंने प्रार्थना किया, मुझे गर्व है इस बात को सबके सामने बोलने में कि अन्य भाषा को बोलने से आत्मिक उन्नति होती है और उस उन्नति का रिजल्ट कलीसिया की उन्नति होती है, बिल्कुल सेवा में उन्नति होती है। तो ये परमेश्वर की एक बहुत बड़ी एक योजना है हम सब के लिए। तो अगर आपको संदेह है तो आज उस संदेह को आप अलग करिए, दूर करिए उसे, और आप उस भाषा को जो प्रभु ने आपको दिया है मेरे प्रियो बोलना शुरू करें, उसे बोलना शुरू करें। वो भले ही 2 शब्द होगा लेकिन उस 2 शब्द के अंदर पूरी दुनिया का अर्थ छिपा होगा। आप नहीं जानते होंगे लेकिन उसमें अर्थ छिपा होगा। देखिए आज की दुनिया में जब आप हवाई जहाज में जब आप यात्रा करते हो तो आप नहीं पता वो कैसे काम कर रहा है, आप नहीं जानते, लेकिन आप बैठे हो वहाँ पर, आपको भरोसा है पायलट पर, आपको भरोसा है वो सारे टेक्नीशियन पर जो फ्लाइट को ऑपरेट करवाते हैं, आपको भरोसा है। आप उस भरोसे के दम पर जो है आप बैठे हो, आपको पता नहीं कैसे काम कर रहा है लेकिन आप बैठे हो। उसी प्रकार से जो आपके दिमाग में नहीं है, आप नहीं जानते, फिर भी उससे आप हैंडल कर रहे हो और आप बाकायदे विश्वास से आप बैठे हुए हो। कंप्यूटर आप चलाते हो, आपको पता नहीं है कि कंप्यूटर का जो सॉफ्टवेयर है कहाँ से आ रहा है, किस प्रकार से काम कर रहा है, आप कर रहे हो। देखो पढ़े हुए लोग हैं वो अलग है, लेकिन ऐसे लोग हैं जो नहीं जानते फिर भी उसको ऑपरेट करते नहीं करते। तो फिर अन्य भाषा जब आप बोलते हो आप सवाल करते हो कि यार मुझे नहीं पता मैं क्या बोल रहा हूँ। देखो मेरे भाई मेरे बहन, आप क्या बोल रहे हो आपको नहीं पता, लेकिन आप जो बोल रहे हो ना वो परमेश्वर से बोलने वाली भाषा है। देखिए आध्यात्मिक दुनिया की जो गहराई, जो रहस्य की बातें हैं ना, विज्ञान यहां पर उसको खोल के दिखा नहीं सकता। देयर इज नो एक्सप्लेनेशन, आप उसकी व्याख्या नहीं कर सकते मेरे प्रियो। क्यों? क्योंकि वो रहस्य चमत्कार है, वो आध्यात्मिक दुनिया की संगीन बातें हैं, वो उसे खोला नहीं जा सकता है, उसे विश्वास किया जा सकता है। तो
क्या आप विश्वास करते हो कि अन्य भाषा है? क्या आप विश्वास करते हो कि वो परमेश्वर से बोलने वाली भाषा है? अगर ऐसा है तो आप उसे बोलिए और विश्वास के द्वारा काम होने पाएगा। देखिए, विश्वास वो बातें हैं जो आपके दुनिया की किताबों की भाषा से अलग है। यीशु का जी उठना, भाई कौन सी व्याख्या है यार? यीशु मसीह का पैदा होना, भाई कौन सी व्याख्या, कौन सी दुनिया की किताब से, कौन सी साइंस से आप बताओगे आप कि ऐसा हो सकता है? देखिए, वो विश्वास की बातें हैं। तो विश्वास की जो बातें हैं ना, विज्ञान इतिहास की जो बातों से उसे कोई नाता नहीं है। आप जब उसको निकालोगे ना, आप इतिहास में पढ़ सकते हो, लेकिन कैसे हुआ ये आप व्याख्या नहीं कर पाओगे। पानी को बदल दिया दाखरस में, कैसे हुआ नहीं पता। 5 रोटी से लेकर के हजारों खिलाया, कैसे हुआ नहीं पता। तो ये आखिरी में क्या आएगा मुझे नहीं पता, मैं विश्वास करता हूं। तो यही तरीका, यही स्टाइल जो है अन्य भाषा को बोलने में भी यूज करिए। और मुझे आपसे कहना है, प्रभु की आत्मा आपको उठाएगा और आपको लेकर जाएगा। इसीलिए बाइबल कहता है कि जो यहोवा के बाढ़ जो होता है वो नया बल प्राप्त करेगा। तो आपको बाढ़ जो होना है परमेश्वर की, और विश्वास करिए। अन्य भाषाओं को अगर आपको वरदान है तो बोलिए, प्रभु आपके साथ में है। अगले वीडियो में हम बात करेंगे इसके और भी ऐतिहासिक दृष्टिकोण को, और प्रभु की महिमा को हम साथ में करेंगे। तब तक के लिए जय मसीह की। मिलते हैं। शालोम।